लेकर के प्रहलाद की कलाई पकड़ के जब संहिता आगे बढ़ी और समझाया, बेटा दुश्मन का नाम लेते हो, दुश्मन का नाम लेने में तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रहलाद कहने लगा, कौन दुश्मन? वही नारायण। तो प्रहलाद समझा के बोले, बुआ जिसने काका को मारो है वो तुम्हारो है। लेकिन बुआ जिसने फूफा को और मारो है और वो भैया खास तुम्हारो है। जिसने जिसने फूफा को मारो है वो भैया खास तुम्हारा है। और बुआ जिसकी चुगली करके और बुआ और तू बार बार धमकाती है, मालूम ना तुझको और बुआ उससे क्यों ना डरती है। आगे जो तुझको करना है और हाजिर तेरे सम्मुख खड़ा, ले चलो जो भी मर्जी तेरी हो, लेकिन मैं प्रभु की लेकर के चिता मध्य पहुंची और जाते ही जौहर दिखलाया और बैठी है चिता में वो होली पोची रया अपने उठाया। जब चिता मध्य बैठी होली एक झोंका हवा का है आया, उड़ गया चीर और बेटा गया, बेटा को धर्म ने बचा लिया। होलिका को संहिता को प्रहलाद ने समझाया, कहा मर गए, चिंता मत करे, मुझे तो लगातार जनवरी से एक दिनों समय ना मिलो। तू तो 3 भागवतन में ऐसे फूल फूले में डोलो, तू तो 3 भागवतन में कतई चिमटाना बजाना पूरा पेड़ में चलबे करो मामला। लेकिन मैं वो मर गए। अच्छा होलिका मर, अरे तेरी बातें बता रहा हूँ भैया।
संहिता, जिसका दूसरा नाम है होलिका, जिसके पास है शीतला चीर, जो शीतला मैया की सेवा करने के बाद मिला। उस चीर को जब ओढ़ लेती थी तो कोई अग्नि में चली जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शीतला मैया ने ये वचन दिया था कि जब तक इसका धर्म के कार्य में प्रयोग करोगी तब तक ये रक्षा करेगा, और जिस दिन इससे अधर्म करोगी ये काम नहीं आएगा। जैसे ही भगवान के भक्त के ऊपर अधर्म करने के लिए होलिका चिता में बैठी, एक हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका जब आया, शीतला चीर होलिका के शरीर से उड़ के प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका की तरह धू धू करके जलने लगी, और प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग भयभीत होकर के चिल्ला चिल्ला करके होलिका को बचाने के लिए भागे। जो राक्षस लोग थे वो तो धूल मिट्टी गोबर जो भी पड़ा ले ले करके उलीचने लगे, फेंकने लगे, अग्नि बुझाने लगे। और जो धार्मिक लोग थे, जो धर्मात्मा थे, वो रंग और गुलाल फूल लेकर के ऊपर से बरसाने लगे। जब फूल बरसे, आज भी उसी तरीका से जब होली जलती है तो कुछ लोग तो राक्षस होते हैं। हरिचंद महाराज जितनी गांव की गले में कीच होते हैं सब निकाल के फेंकत। और कछु धर्मात्मा ऐसे होते हैं वो गुलाल से ही रंग लगाते हैं, बस गुलाल लगाते हैं, कुछ होली नहीं। और देखा होगा कछु लोग तो इतने जात के भेज ही ना समझते कि कपड़ा फटेंगे कि फाड़ रहे हैं, ऐसे चर करे ले जाओ चाटू लोग हो रही है। बुरा न मानो, एक कहावत है उसके लिए, बुरा ना मानो, और बुराई में जी जाके सब कपड़ा फाड़ दे, और बुरा ना मानो होली है। जी जाके पीठ पे दनादन पर रहो, बुरा ना मानो। भैया होलिका जल गई। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा, बहन का मरण हुआ, और प्रहलाद कलाई पकड़ के हिरण्यकश्यप महलों में पहुंचे, और महलों में जाकर के कहा, ओरे पापी, ये बता दे तूने माया ये कहां से सीखी, तुझे कौन बचा रहा है? कहने लगे मेरा भगवान मुझे बचा रहा है। कहाँ रहता है? तुम में भी है, मुझ में भी है, इसमें भी है, उनमें भी है, तुम में भी है, सब में है भगवान। कहने लगे इस खम्बा में भी है, हाँ इस खम्बा में भी है। ऐसा को इस खम्बे को गर्म करवाओ, इतना गर्म करवाओ। खम्बा गर्म करवाया गया, इतना गर्म करवाया गया, इतना गर्म करवाया गया कि देख करके एक बार के लिए प्रहलाद के मन में थोड़ा संशय हो गया। और जब संशय हुआ तो भगवान ने थोड़ी देर नहीं करी, अरे करीना पल भर की देवी और धरी चीटी को भेस लगाई दई खम्बा में फेरी। अरे धरी चीटी को भगवान ने तनिक देर नहीं करी। और जो भक्ति करता है सच्ची, उससे जीवन में थोड़ी देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा साहब। भगवान के यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अरे करीना पल भर की तेरी और धरती को भेस लगाई गई खम्बा में मेरी। अरे भरोसो भक्त को ही आया, भरोसा हो गया मेरे भगवान है। और भरी खम्बा की जेठ हिरना कुसमन घबराया।
विकट कटारी है और दोनों हाथ उठाई दुष्ट ने खम्मा में मारी है। अरे तेरा नाम प्रभु ने है की और धरो नरसिंह रूप प्रभु ने फेरी ले दी। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान जैसे ही खम्मा में तलवार मारी एकदम से गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। भयानक गर्जना करते हुए भगवान पीछे से को पकड़ लिया। प्रेम सिंह पाल सलुआपुर से 50 रुपया भिजवा रहे हैं। श्रीमान प्रेम सिंह पाल, भगवान हमेशा प्रेम कूट कूट के भरो रखे आपने। आप बड़े प्रेमी बन जाए, भगवान हमेशा आपकी रक्षा करे। और ये 20 रुपया बीटू पाल के आए हैं जो सलुआपुर के रहने वाले हैं, श्रीमान बीटू पाल। भगवान हमेशा रक्षा करें, प्रभु हमेशा इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद को, हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में उठा लिया। एक बार के लिए तो घबरा गया, लेकिन कहने लगा है तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान लिया है, मैं नर से नहीं मरूंगा, पशु से नहीं मरूंगा। भगवान कहने लगे देख लेना, तो नर हूं ना पशु हूं, दोनों हूं। चलो ये तो सही रहा, लेकिन ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान गोदी में उठा के देहरी के बीच ही में ले आए, जहाँ मकान को बीच है। कहने लगे बीच में अब तो तुझे मरना है। कहने ना तो ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, तुमसे कब मरूंगा मैं। भगवान ने गोदी में रख लिया, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है। कहने लगा ना तो अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र। तुझे कौन मारा अस्त्र शस्त्र से? देख ले नाखून कितने बड़े बड़े, अभी तुझे फाड़ दूंगा। अब घबरा गया, सोचने लगा महाराज मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? कि ना तो दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। देख ले ना तो दिन है ना रात है, संध्या है तो शाम को समय। अब तो तुझे मरना ही है। कहने लगे नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? 12 महीना में मरूंगा ही नहीं। और पापी, मैंने तेरे लिए एक एक दिन इधर उधर करके इतना कष्ट झेल करके अपने भक्त को कष्ट दिया है। एक एक दिन करके 13वां अधिक मास बनाया है, लौंद का महीना। अब तो तुझे मरना ही है। अब हवा निकल गई दुष्ट की। भगवान ने आगे बढ़ के भीषण गर्जना करके उसकी छाती को चीर दिया, और छाती चीर करके भगवान उसका लोहू पान करने लगे, खून पीने लगे। प्रहलाद भी आगे बढ़े तो प्रहलाद को एकदम गर्जना करके पीछे कर दिया। अब कोई सामने नहीं जाता, कोई भी सामने नहीं जा रहा। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने भगवान को रूप देखो एकदम से भय खा के पीछे भगड़ा, पीछे लौट। अब कोई सामने नहीं आ रहा। कई दिन हो गए। भगवान भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र और भगवान नरसिंह का घमासान युद्ध हुआ। कई दिन तक युद्ध चला। आखिर में वीरभद्र ने युद्ध में श्री हरि को नरसिंह रूप में पराजित किया।
उन्हें अपना होश आया। प्रहलाद को राजा बनाने के बाद भगवान श्री हरि नारायण अपने धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग कीर्तन करो।